तुम्हारे सामने एक वैल्यू लेती हूँ n इज इक्वल टू 3 मान लो, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे 0, 1 और 2। अभी बताया था ना l का फॉर्मूला होता है 0 से लेकर n-1, है ना, 0 से लेकर n-1। ओके, अब बच्चे हमारे पास में यहाँ पे अगर बात करी जाए ml, किसकी बात कर रहे हैं, ml की, तो ml की वैल्यू क्या होती है -l से +l। तो अगर मैं s के लिए, s है, ये p है और ये d है, तो s के लिए अगर मैं ml की वैल्यू निकालती हूँ, क्या कर रही हूँ, s के लिए अगर मैं ml की वैल्यू निकाल रही हूँ, s के लिए ml की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से ±0, यानी 0 ही तो रहेगी, यानी एक वैल्यू आ रही है, दिस मींस दिस इज योर 1 ऑर्बिट, राइट एवरीवन। इसी तरीके से p के लिए निकालोगे तो -1, 0, +1, यानी यहाँ पर 3 वैल्यू आ रही है, तो ये 3 ऑर्बिटल हो गए। 0 वाला याद रखना कौन हो जाएगा, ये px, ये pz और ये py। 0 वाले को z देना होता है हमें, है ना। ऐसे ही 2 के लिए लिखाएंगे तो -2, -1, 0, +1 और प्लस का 2। क्या समझ आया, 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज दिख रही है, यस और नो बोल दो यार, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास में f भी होता, तो f ऑर्बिटल के लिए कितनी वैल्यू होती है l की, f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 3, है ना। तो यहाँ पर ml क्या हो जाएगा -l से +l, -3, -2, -1, 0, +1 और प्लस का, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज हो जाएगी, ठीक है जी। तो हमारे पास में मतलब कितने, देखो 5 वैल्यूज आ रही है, मतलब यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5 5 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर देते हो। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, चेक करके देखो, जो हमने फॉर्मूला लगाया था, शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो n का स्क्वायर था यानी 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आना चाहिए था। काउंट करके देखो ये 9 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझे या नहीं समझे, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे 9 ऑर्बिटल्स है, ये प्रूफ दे रहे हैं कि हमारे पास में ऑर्बिटल का फॉर्मूला हमने सही लगाया था। थर्ड शेल के अंदर हमारे ऑर्बिटल कितने आएंगे, 9 ऑर्बिटल आ जाए, है ना। और इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे बच्चे, इंटू 2 कर दो, यानी 9 × 2 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तुम्हारे पास। 9 × 2 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो आपके पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको नंबर ऑफ निकालना है, ऑर्बिटल नंबर ऑफ निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है जी, क्लियर है, सॉर्टेड है। ऐसे ही अगर n = 4 होगा, n = 4 होगा, मैं एक बार ट्राई करके बता देती हूँ। n = 4 के अंदर l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 तक होगा, यानी s p d और f। इसके अंदर ml का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसके लिए ml का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 0 +1। इसके लिए ml का वैल्यू -2 -1 0 +1 +2। और इसके लिए क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 और प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक ऑर्बिटल बनाना मेरे साथ साथ बहुत बढ़िया से समझ आएगा, लेकिन जो बच्चा लास्ट तक देखेगा, जो बीच में छोड़ के जाएगा उसको कुछ समझ नहीं आएगा और अलग कंफ्यूजन हो जाएगी, वो अलग बात है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 3, यहाँ पे हमारे पास 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमारे पास में 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं ml की वैल्यू के साथ, ठीक बात, यस और नो बोल दो यार। यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन प्रॉब्लम कोई भी डाउट है तो पूछते हो। ऑलराइट, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसी तरीके से। नाउ मूविंग ऑन टू, एक चीज और भी ध्यान रखना, जो आपके पास शेल होते हैं उतने ही सब शेल होते हैं। जैसे फर्स्ट शेल के अंदर एक सब शेल, सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल, थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था। फर्स्ट शेल के अंदर एक सब शेल, सेकंड शेल में 2 सब शेल, थर्ड शेल में 3 सब शेल, फोर्थ शेल में 4 सब शेल, फिफ्थ शेल में 5 सब शेल। तो नंबर ऑफ शेल जितने होंगे वो इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ सब शेल तो शेल के अंदर उतने ही सब शेल होते हैं जो उसका नंबर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले शेल में एक ही सब शेल होगा यानी S, दूसरे शेल में 2 सब शेल होंगे यानी S और P, तीसरे शेल में 3 सब शेल होंगे S P D, फोर्थ शेल में 4 सब शेल होंगे S P D F, ऐसे करें। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं हमारे अगले क्वांटम नंबर, दैट इज योर स्पिन क्वांटम नंबर। सबसे सिंपल, स्पिन क्वांटम में कुछ भी ऐसी बड़ी बात नहीं थी, स्पिन हमने खुद ने बताई, यानी हमारे इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो दोनों की स्पिन जो होती है वो ऑपोजिट होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एक की रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज मैनर में हो रही है तो दूसरा क्या करेगा बच्चा लोग, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, ऑपोजिट स्पिन रखेगा। यानी अगर तुम्हारा एक का स्पिन क्वांटम नंबर होगा लेट्स से +½ तो दूसरे का आ जाएगा -½ अब ये किसी ने नहीं कहा है कि प्लस वाला क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस होगा, नहीं, ऐसा हम नहीं कहते हैं। हम जस्ट उसको दोनों को क्या कहते हैं, प्लस और माइनस इज जस्ट टू रिप्रेजेंट दैट दे आर ऑपोजिट इन स्पिन, दैट्स इट। अपने किसी को स्पेसिफिक नहीं बोलते हैं क्लॉकवाइज वाला +½ होगा, नहीं। तो हमारे पास 2 वैल्यू होती है स्पिन की। इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी 2 स्पिन होती है, एक होता है +½ और एक होता है -½ जिसको भी प्लस बोल दिया अगले वाले को माइनस बोल दो, इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये हमारे पास में स्पिन क्वांटम नंबर हो जाता है। इसके लिए भी एंगुलर मोमेंटम का, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जब हम पूछ लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम √s × s + 1 h/2 करके हम निकाल देते हैं।
स्पिन के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, चलो अब हम बात करते हैं, ज्यादा काम का तुम्हारा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, कुछ प्रैक्टिस करेंगे और तुम्हें कुछ होमवर्क देंगे। सो लेट अस, आप वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, वेट करो, उसके बाद कमेंट मेरे को आंसर बताओ, उसके बाद क्रॉस चेक करके वेरीफाई करो। ठीक है, ट्राई करना है। इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग सेट इज, वेरी गुड क्वेश्चन, नीट 2023 का क्वेश्चन आया था। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर आंसरिंग विद दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। ओके, चलो ट्राई करते हैं।